नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लिन टू पैरामाउंट वाले बैच की क्लास नंबर 20 हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास से पहले हमने 19 क्लास कर चुके हैं। साइनो एंटो का मतलब कि सिनोनिम्स का पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे और उसकी 3 क्लास हो चुकी है। फोर्थ जो क्लास है वो हमारे आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दें कि साउंड वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है क्या, ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। जी गुड इवनिंग जी। ठीक है, साउंड ठीक है तो देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहला शब्द है होमेज, और होमेज का अर्थ निकलता है स्पेशल ऑनर और रेस्पेक्ट, यानी कि श्रद्धांजलि या सम्मान जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये और सबको पता है कि हम सभी जो है एक तरह से, वैसे होमेज इजी वर्ड है लेकिन फिर भी अगर हम इसको लिंक करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा कि हम सबको ये पता है कि हम सभी श्रद्धांजलि देने में या किसी को सम्मान करने में एक तरह से हमेशा क्या रहते हैं, आगे रहते हैं। ये तो मैंने कहा हम का मतलब होता है जी हम, आगे का मतलब मैंने कहा जी आगे। तो मैंने कहा हम सभी आगे रहते हैं ये किस चीज के अंदर, किसी का सम्मान करने में या श्रद्धांजलि देने में। तो इसका अर्थ निकलता श्रद्धांजलि या सम्मान। ये उसके बाद देखिएगा शब्द है हॉरेंडस, जिसका अर्थ निकलता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरिफाइंग और टेरिबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे वन वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखें, चाहे साइनो के एंटो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेटेस्ट एग्जाम में इस वर्ड को भी रिपीटेशन में अच्छा खासा किया जा रहा है। इसका अर्थ निकलता भयंकर, डरावना, भयानक एक तरह से। और सबको पता है ये हॉरर जो मूवियां होती है ना एक तरह से, वो कैसे होती है जी, बहुत ज्यादा डरावनी होती है। तो मैंने कहा इसको सीधा ही कर दो, यहां से क्या बोलेगी जी, हॉरर ही है। और हॉरर जो मूवियां होती है वो कैसे होती है, बहुत ज्यादा डरावनी, और इसका अर्थ यही निकलता है डरावना। उसके बाद देखिएगा हॉस्टाइल का अर्थ निकलता अनफ्रेंडली, एंटागनिस्टिक। देखो ये वर्ड हम कर चुके हैं पहले, ये काफी इजी है। इसका अर्थ निकलता है विरोधी यानी कि शत्रुतापूर्ण। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये मतलब कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये आपको सबको पता है, ये कई बार होते नहीं, हॉस्टल के जो लड़के होते हैं एक तरह जनरली ये किसी भी बस वाले से उड़द जाते हैं एक तरह से, ये हॉस्टल की दादागिरी दिखाते हैं कि जी कोई किराया नहीं है, और ऐसे वो करके क्या करते हैं एक तरह से, ये वो शत्रुता ही मोल लेते हैं। ये तो मैंने कहा इसको सीधा ही कर दो, हॉस्टल मतलब कि हॉस्टल ये। और हॉस्टल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये कई बार जो होते हैं एक तरह से किसी से पंगा ले लेते हैं एक तरह से, यानी कि किससे भी शत्रुता मोल ले लेते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है शत्रुता। इसी वर्ड से एक वर्ड और बना है ये, और वो कौन सा बना है, हॉस्टिलिटी, यानी हॉस्टाइल बिहेवियर और अपोजिशन, यानी कि शत्रुता। ये कुछ नहीं करना, जब आपको ये वर्ड याद है तो इसमें क्या किया, ई को हटाकर आईटी वाई कर दिया एक तरह से, यानी कि हॉस्टिलिटी। ये बना इसी से था, तो इसका अर्थ भी क्या निकलता है एक तरह से शत्रुता के सेंस में। ये वर्ड है ह्यूमिलिएटेड, जिसका अर्थ निकलता पुट टू शेम, यानी कि अपमानित होना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये देखो जब हम क्लास के अंदर लेट जाते हैं ना, ये जब भी लेट जाते हैं क्लास के अंदर तो टीचर के सामने हमें अपमानित ही महसूस होना पड़ता है, हमारा वो अपमान ही करता है ये। तो मैंने कहा हम का मतलब होता है हम, लेट यानी कि लेट, कि जब भी हम लेट जाते हैं ना ये, तो टीचर जनरली हमें क्या करता है, एक तरह से अपमानित सा ही फील करवाता है, यानी कि अपमानित ही करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है अपमानित ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए टोटल, 205। ये इससे ऊपर देखिएगा हम सभी आगे रहते हैं ये किसी को भी सम्मान देने में या श्रद्धांजलि देने में। इसका अर्थ यही निकलता है सम्मान या श्रद्धांजलि। ये मैंने कहा हॉरर जो मूवियां होती है वो सारी सारी कैसे होती है, जो डरावनी होती है, और इसका अर्थ क्या निकलता है, डरावना। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा हॉस्टल, हॉस्टल के कई लड़के होते हैं एक तरह से, ये सभी की नहीं बात कर रहा मैं, कुछ कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब किससे पंगा ले लेते हैं एक तरह से, यानी किससे भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं, यानी कि शत्रुता एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है शत्रुतापूर्ण। ये और इसी वर्ड से देखो ये वर्ड बना है ये, जिसका अर्थ निकलता है वही शत्रुता। ये जब भी हम क्लास में लेट हो जाते हैं नहीं पहुंचने के अंदर ये, तो टीचर जनरली हमें क्या करता है, एक तरह से अपमानित सा फील करवाता है, यानी कि अपमान करता है एक तरह से, यानी इसका अर्थ निकलता है अपमानित। ये वर्ड आपके पास है ह्यूमिलिटी, जिसका अर्थ निकलता है मोडेस्टी, हम्बलनेस, यानी कि विनम्रता। और हमारे घर वाले यही कहते हैं, बोले बेटा जब भी किसी से कोई चीज हम लेते हैं नहीं है, तो हमेशा कैसे विनम्रता ही दिखानी चाहिए एक तरह से। ये तो मैंने कहा हम का मतलब क्या होता है, हम या हमें,
लेते का मतलब क्या होता है? लेते। जब भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं ना एक तरह से ये, तो हमेशा विनम्रता ही दिखानी चाहिए। इसका अर्थ यही निकलता है विनम्रता, यानी कि हम्बलनेस ही है आपके पास है। फिर एक बार एक वर्ड है आइडिया, काफी इजी वर्ड है, जनरली हम बोलते हुए रहते हैं, बोल तेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता? विचार, थॉट, सजेशन, एक तरह से ये। तो मैंने कहा आइडिया से सीधा लिंक हो जाएगा, कोई करेक्शन करने की नीड नहीं होगी। वर्ड है एडियटिक, जिसका अर्थ निकलता वेरी स्टूपिड, यानी कि मूर्खतापूर्ण। ये कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, हाँ, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता? वेरी, मतलब वेरी स्टूपिड, यानी मूर्खतापूर्ण। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। कहते नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है यार, ये तो इडियट है, मूर्ख है ये। तो मूर्ख तो हमेशा मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, एक तरह से बहुत ज्यादा जो स्टूपिड हो एक तरह से। ये तो इडियट, और इडियट आदमी जो होता है एक तरह से, ये एक का मतलब होता है एक ही। ये बिल्कुल जो है ना एक इडियट की तरह ही है, यानी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता रहता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है मूर्खतापूर्ण ये। उसके बाद देखिएगा, इग्नोरेंट का अर्थ निकलता है लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस, किसी चीज के बारे में ज्ञान की या जागरूकता की कमी होना एक तरह से, ये उसको बोलते हैं अनभिज्ञ, यानी कि अनजान। ये कई बार होता नहीं है, जब हम हर चीज को जब इग्नोर करते चलते हैं, तो हमें उस चीज के बारे में फिर कोई नॉलेज नहीं होता है एक तरह से, यानी कि हम उससे क्या रहते हैं? अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, ये इग्नोर, अगर आप किसी चीज को मतलब बार बार इग्नोर करते जाओगे, करते जाओगे, तो इसका मतलब क्या है? उस चीज के बारे में कभी आप जान ही नहीं पाओगे एक तरह से ये। आप उसके बारे में क्या रहेंगे? एक तरह से अनभिज्ञ तो रहेंगे ये। इसका अर्थ यही निकलता है किस चीज के बारे में आपको बहुत कम नॉलेज हो एक तरह से, यानी कि बहुत ही कम आप उसके बारे में जानते हो, यानी कि अज्ञान भी कह सकते हैं, अनभिज्ञ भी कह सकते हैं, या अनजान बोल सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा इल फेवर्ड, ये आपके पास जो वर्ड है जिसका अर्थ निकलता है नॉट अट्रैक्टिव, अगली, यानी कि कुरूप या बदसूरत ये। देखो आपको सबको पता है, ये जब कोई आदमी बीमार होता है ना एक तरह से ये, तो जनरली उसका जो चेहरा है एक तरह से आपने देखा होगा एक तरह से कि बिल्कुल सा, मतलब कि यूं कह सकते हैं कि लटक सा जाता है कहीं ना कहीं। मतलब एक तो बिल्कुल आलती हेल्दी हो, एक तो बिल्कुल हेल्दी आदमी हो, और एक कैसा हो जो बिल्कुल हमेशा ही बीमार रहता हो एक तरह से ये। मैंने कहा जो आदमी हमेशा बीमार रहता है एक तरह से, जनरली वो फिर कैसा बदसूरत सा लगने लगता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये कहना यही चाह रहा था यहां से कि इल, इल का मतलब क्या होता है? बीमार। कि जो आदमी मतलब कि हमेशा ही मतलब इल फेवर, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये वो हमेशा कैसा बीमार रहता है। फेवर यानी कि फीवर, फीवर के थ्रू भी साउंड से हम कर सकते हैं, मतलब उसके हमेशा बुखार आती रहती है, बीमार पड़ा रहता है ये, इसलिए वो थोड़ा सा पता नहीं ऐसे कैसे दिखता है, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं दिखता। और इसका अर्थ यही निकलता है नॉट अट्रैक्टिव, यानी कि बद्दा, कुरूप, बदसूरत। आपके पास में वर्ड है, गौर से देख रहे हैं, एच लेटर फिनिश हो चुका है, ए पर स्टार्ट किया था आपने, आई लेटर पर हम आ चुके हैं। ये देखिएगा, हम जब भी कोई चीज लेते हैं नहीं किसी से, ये तो घर वाले ये कहते हैं बेटा विनम्रता से पेश आना हमेशा ये। इसका अर्थ यही निकलता है हम्बलनेस, यानी कि विनम्रता ये। उसके बाद देखिएगा आइडिया, कहते नहीं कई बार ये, यार ये मेरा दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, ये विचार आ रहा है एक तरह से ये, ऐसा करना चाहिए, और इसका अर्थ यही निकलता है विचार ये। इडियट, सबको पता है कि इडियट आदमी जो होता है नहीं, बहुत वेरी स्टूपिड होता है, मूर्खतापूर्ण एक तरह से इसको बोलते हैं ये। इग्नोर, अगर आप हर चीज को इग्नोर करते चलेंगे तो इसका मतलब है उसके बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे, यानी कि अनजान, अनभिज्ञ एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, वो आदमी हमेशा ही बीमार रहता है ये, उसको हमेशा फीवर होती रहती है, एक तरह से बुखार होती रहती है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है? कुरूबद्धा सा दिखाई देता है, नॉट अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं, यानी कि अगले। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास है इम्बेसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है कि ये वर्ड जहां से बना है ना, उस वर्ड को भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किया गया है ये। देखिएगा, जिसका अर्थ निकलता है स्टूपिडिटी, यानी कि मूर्खता। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि आस पड़ोस में एक तरह से कोई लड़की अगर कोई भद्दे भद्दे कपड़े पहनती है, तो पड़ोस वाले बोल देते, बोले आपकी बेटी ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है एक तरह से ये। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है, बोले क्या करें, बोले हम तो खुद तंग आ चुके हैं, ये हम जैसा कहते हैं नहीं है, ये वैसे कपड़े कभी लेती ही नहीं है एक तरह से ये। तो फिर पड़ोस वाले भी क्या कमेंट करने में, आपको पता है बड़े आतुर रहते हैं एक तरह से, बोले फिर तो ये आपकी बेटे की मूर्खता, आपकी कोई गलती नहीं है जी ये। तो देखिएगा एक बार, ये आई एम का मतलब क्या होता है? नॉट, यानी कि नहीं। वैसे यानी कि वैसे, लेती यानी कि लेती है, जैसा हम कहते हैं नहीं वैसे कपड़े, तो ये कभी ड्रेस ड्रेस तो कभी लेती ही नहीं आज तक ये। तो फिर पड़ोसी भी बोल देते हैं एक दूसरे, बोले फिर तो ये इसी मूर्खता है, ये आपकी कोई गलती नहीं है जी। तो इसका अर्थ यही निकलता है मूर्खता। ये बना कहां से था, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होता है ये, इम्बेसाइल। ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ड से बना है ये, और इस वर्ड से बनाकर इसने क्या किया, ई को हटाकर ITY लगा दिया, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है ये। इसका अर्थ निकलता है मूर्ख, ये निकल जाती है मूर्खता। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इमिटेड, बार बार रिपीट होने वाले शब्दों में ये भी है ये। इसका अर्थ निकलता है
फॉलो या टू कॉपी, नकल करना, अनुसरण करना। ये कई बार होता है ना एग्जाम के अंदर, जैसे हम कोई नकल कर लेते हैं एक तरह से, ये कॉपी कर लेते हैं ये, तो टीचर जनरली क्या बोलता है, जैसे उसको पता लगते हैं, बोले मैं कह रहा हूं तो मिटाता ही नहीं मिटाता, ये जो तुमने नकल की ना इसको मिटा मिटा बोलेगी ये। तो देखिएगा एक बार, ये आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का अर्थ क्या निकलता है, मैं। और मिटाते का मतलब होता है मिटाते ही, बोले मैं कह रहा हूं ना ये, बोले इसको मिटाता ही नहीं मिटाता, ये नकल जो कर ली तुमने ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, नकल करना यानी कि कॉपी करना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में एक वर्ड है इमेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल जिसको बोलते हैं ये। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सबको पता है, जितनी मैनेजमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है ये, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है जी, इनसे सबसे बड़ी जो है वो IMM यही है ये। तो मैंने कहा IMM, IMM जो ये यूनिवर्सिटी है ना एक तरह से ये, यही सबसे बड़ी है इनसे, जितने भी और है ना ये मैनेजमेंट के एक तरह से ये, तो इनसे सबसे बड़ी जो है, सबसे विशाल जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, IMM यूनिवर्सिटी ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में इम्पैकेबल, अर्थ निकलता है फॉल्टलेस परफेक्ट। ध्यान रखना इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, ये भी निकलता है और ये भी निकलता है, कभी ये पूछ लेता है कभी ये पूछ लेता है ये। अर्थ क्या निकलता है इसका, जो मतलब निर्दोष हो, एक निर्दोष भी कह सकते हैं या त्रुटिहीन कह सकते हैं। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार कहता नहीं है आदमी, मैं बिल्कुल पक्का हूं ये, मैं बिल्कुल पक्का हूं, मैं बिल्कुल श्योर हूं ये, मैंने कोई गलती नहीं की एक तरह से ये, यानी कि त्रुटिहीन, जिसको उसी को तो बोलते हैं फाल्टलेस परफेक्ट होना एक तरह से ये। तो ये कहना चाह रहा है कि आई एम पक्का, बोलेगी जी मैं बिल्कुल पक्का हूं ये, मैंने कोई गलती नहीं की एक तरह से ये, मैं बिल्कुल पक्का हूं ये, मैंने हाँ मैंने कोई गलती नहीं की एक तरह से, यानी कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें ये। इसी को तो बोलते हैं फॉल्टलेस या परफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटिहीन ये। वर्ड है इम्पेडिमेंट, बहुत अच्छे से वर्ड आ रहे हैं ये कंटिन्यू ये। हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, अवरोध, रुकावट। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, सपोज कीजिए आई यानी कि मैं, IM मैं जा रहा था जी ये, और रास्ते में क्या मिल गया मुझे, बीच सड़क में ये पेड़ मिला जी गिरा हुआ ये, तो ये पेड़ मेरे रास्ते में क्या डालेगा, बाधा या रुकावट डालेगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है बाधा या रुकावट ये। आपके पास फिर एक वर्ड है इम्पेचस, जिसका अर्थ निकलता है फोर्स और एनर्जी यानी कि बल। इसका अर्थ क्या निकलता है, बल ये। करेक्शन कैसे करेंगे, देखो अगर आप किसी चीज के ऊपर बल फोर्स करेंगे ये, या एनर्जी लगाएंगे एक तरह से ये, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है, उसके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है, प्रभाव तो पड़ता ही है ये। तो मैंने कहा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट, अस यानी होता है हमें, हमें सबको पता ही है, जब हम किस चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं ये, तो उसके ऊपर उस चीज का इंपैक्ट तो पड़ता है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, तो इसका अर्थ यही निकलता है फोर्स या एनर्जी। उसके बाद देखिएगा इम्प्लाकेबल, अब देखो इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा, अनेबल टू बी पेसिफाई, जिसको मतलब कि आप शांत नहीं कर सकते एक तरह से, संतुष्ट नहीं कर सकते ये, वो होता बहरहम, निर्मम एक तरह से ये। अब बोले इस वर्ड को कैसे याद करें, तो इसको याद करने का एक सुंदर तरीका मैं बता दूं आपको, कि एक्चुअल में ये वर्ड कहां से निकलकर कैसे आता है ये। देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, शांत। अब आपको याद कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने कहा सबको पता है ये, पल का मतलब होता है पल, एक का अर्थ निकलता है एक, CID का मतलब होता है CID, जब CID वाले आते हैं ना ये, तो उस पल तो घर में, जैसे सपोज करो किसी घर में CID आ गई जी ये, तो उस पर आपने देखा होगा सारे घर वाले कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, शांति है। अब पॉइंट को देखिएगा आपको, देखो एक तो वर्ड ये याद हो गया, दूसरा एक वर्ड और बता दू ये। अब ये क्या करता है, यहां से एक वर्ड निकालता है ये PLAC, और इससे क्या करता है, एक वर्ड बना देता है प्लेकेट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जिसका अर्थ निकलता है शांत करना। ये क्या निकलता है, शांत करना। अब क्या करता है ये, यहां से एक वर्ड निकाल देता है ये प्लेकेबल, पॉइंट टू पॉइंट देखेगा, रटने की कहीं नीड नहीं है ये ठीक है। अब इससे क्या करता है, इसका नेगेटिव बना देता है ये, यानी कि IM, ये लग गया IM। ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं यही वर्ड है, निकला कहां से है, इस जगह से। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, जैसे मैंने CID से लिंक किया, ठीक है, तो इससे यहां से निकालेंगे एक वर्ड, ये बन गया, सॉरी ये बन गया, फिर मैंने कहा यहां से एक और निकाल लेते हैं, यहां से ये बन गया, इसके लगा दिया IM, यानी यहां से आपके 4 वर्ड तैयार हुए, और चारों ही शब्द एग्जाम के अंदर आ चुके हैं ये। तो यानी इसका अर्थ क्या निकला, शांति है, यही तो निकला। जो वर्ड वहां आप देख रहे हैं पेसिफाई, वो भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, पेसिफाई। तो बोले इसको याद कैसे करें, देखो पेसिफाई से पेसिफाइड बनाया गया, वाई कोट अगर IED, ये थर्ड फॉर्म बनाई गई है, इसका अर्थ निकलता है शांत करना। पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर यानी वैसे ही शांत है ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, शांत करना ये। तो मतलब छोटी छोटी चीजें, इनसे ऐसे बनाई हुई चीजें हैं ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है,
ठीक है, देखिएगा। तो मैंने कहा ये वर्ड आपको याद हुआ, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लेसिड वर्ड, मैंने कहा सीआईडी से हमने लिंक किया, फिर इससे आपको एक वर्ड और याद हुआ, प्लेकेट। मैंने कहा इससे आपको फिर एक वर्ड याद हुआ ये, और इसी को यहां से नेगेटिव बना दिया गया, यानी जिसको आप शांत नहीं कर सकते, जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, एक तरह से ये उसी को बोलते हैं इम्प्लेकेबल। ये तो यहां से आपके वर्ड कितने, चार तो ये तैयार होंगे, एक वर्ड यहां से हो जाएगा, ये पैसिफाई वाला, ये पैसिफिक से लिंक करेंगे इसको, यानी कि शांत, एक तरह से ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 217। और गौर से देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप यहां से, क्योंकि स्पीड हमारी अच्छी खासी चल रही है इसमें, आप मुझे एक बार थोड़ा सा इनका ये बताएंगे शॉर्टकट के अंदर कि किस किस का मीनिंग क्या क्या निकलेगा, ये बताइएगा एक बार। ये आप, एक तो क्या है कि आप में से कई तो ऐसे हैं जो मतलब कि क्लास में जब आते हैं तो बिल्कुल बाराती बनकर, एक तरह से ये समझ रहे हैं, ये बाराती का मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से ये बारात मतलब कि आ गई और बस ठीक है जी, ये बस टारगेट यही है कि मतलब नाश्ता वगैरह आ जाए, कर ले, उसके बाद में घोड़े पर दूल्हा बैठे बस नाचना स्टार्ट कर दे। मेरे भाई थोड़ा सा ऐसे यूं काम मत करो, ये नाश्ता बांटने वाला जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी आपको बनना चाहिए ये। हाँ बिल्कुल, परफेक्टली सही है जी, ये बिल्कुल सही है। तो कमेंट करेंगे, फायदा आपको होगा, ध्यान रखना ये। मैं जब जब कमेंट आपसे मांगता हूं तो मैं, हालांकि वो के मैं बहुत कम मांगा करता हूं, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि बंदा भूलेगा नहीं, यहां याद कर लेगा, तो ये लेकिन मैं इसलिए मांगता हूं कि एक बार देख के तो सही कि वाकई में मामला चल क्या रहा है आपके दिमाग के अंदर ये। तो 7 वर्ड यहां लिखे हैं टोटल, यहां पर सातों के सातों वर्ड में बता दो आपके नॉलेज के लिए, एक वर्ड को छोड़ दे 216 नंबर, तो 6 जो वर्ड है सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। सर आप जब भी पूछते हो तो अपनी चाय खत्म करने के लिए पूछते हो, अरे ऐसे बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो कहेगा तब चाय नहीं पियेंगे कल से। ठीक है, देखिएगा आपके पास में है, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है मूर्खता, एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। मैंने कहा कि हम जो कहते हैं ना, ये आई एम यानी नॉट, वैसे यानी वैसे, लेते या नहीं लेते, ये जैसा हम कहते हैं नहीं है वैसे, तो ड्रेस कभी ये लेते नहीं है, एक तरह से ये, यानी ये तो फिर इसकी क्या है, मूर्खता ही है। इसका अर्थ निकलता है मूर्खता ही है। और वर्ड कहां से बना था, ये फिर कह रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको वर्ड पावर जो है ना ये, मतलब इस बुक में जितना है उससे थोड़ा ज्यादा और सीखने को मिल जाएगा, ये मैं इसीलिए करवा रहा हूं ये। उसके बाद देखेगा ये, मैं कह रहा हूं नहीं, बोले इसको मिटाते हुए नहीं मिटाते ये, यानी जब नकल कर लेते हैं ना ये, कॉपी कर लेते हैं, जब टीचर ऐसे ही बोलता है ये। मैंने कहा IIM यूनिवर्सिटी इन सबसे, जितने भी और है ना ये, इन सबसे बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, एक तरह से वेरी लार्ज है। IIM पक्का, मैं बिल्कुल पक्का हूं, हाँ बिल्कुल पक्का हूं, मैं श्योर हूं, मैं कह रहा हूं नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी, यानी कि त्रुटिहीन, फाल्टलेस, परफेक्ट, एक तरह से ये। IIM मैं जब जा रहा था तो रास्ते में क्या मिला, पेड़ मिला, और वो पेड़ क्या करेगा जी, बाधा डालेगा, इसका अर्थ यही निकलता है, बाधा या रुकावट ये। मैंने कहा जब किसी भी चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना, एक तरह से ये समझ रहे हैं, मैंने कहा इंपैक्ट पड़ता है, हम फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही उसका ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, फोर्स और एनर्जी है। और ये कहां से याद करेंगे, जब आपको मैंने ये वर्ड याद करा दिया प्लेसिड, तो यहां से निकाल देंगे प्लेकेट, यहीं से निकाल देंगे कौन सा, ये प्लेकेबल, और यहीं से बना देंगे इम्प्लेकेबल, यानी कि जिसको स्पेसिफाई ना किया जा सके ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इम्पोस्ट, ये इसका अर्थ निकलता है टैक्स ऑफ पेमेंट, यानी कर या शुल्क। ये कहते नहीं कि जी मैं पोस्टेड हूं, बोले कौन से डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में ये। तो देखिएगा ये IM यानी कि IM, पोस्ट यानी कि पोस्टेड, यानी कि जो मैं पोस्टेड हूं, बोले किस में, बोले कि टैक्स डिपार्टमेंट में ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है टैक्स। ये एग्जाम में जब पूछेगा नहीं ये, तो टैक्स पूछेगा, इसका साइन हो, एक तरह से ये। तो मैंने कहा और पूछा हुआ भी हो, लेकिन ये काफी टाइम पहले पूछा था एग्जाम में, लेकिन इसकी रिपीटेशन हुई नहीं है इस वर्ड को, ये बाद में ये। तो मैंने कहा IM पोस्टेड, और पता कहां पूछा था, 2006 या 7 के आसपास शायद। उस टाइम ये पेपर हुआ करता था इसका, सेक्शन ऑफिसर वगैरह का, ये स्टेटिक्स इन्वेस्टिगेटर वगैरह, इनका अलग पेपर हुआ था, करता था शायद 2006 7 के आसपास शायद पूछा हुआ है एवरेज ये। तो मैंने कहा IM पोस्टेड, ये मैं किसमें पोस्टेड हूं, टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका अर्थ यही निकलता है टैक्स, यानी कि कर ये। आपके पास से फिर एक वर्ड है इम्प्यूडेंस, जिसका अर्थ निकलता है इम्पर्टिनेंस, यानी धृष्टता, बेशर्मी जिसको बोलते हैं, एक तरह से ये क्या बोलते हैं, बेशर्मी, एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो देखिएगा एक बार।
एक्चुअल में ये वर्ड पता है कहां से बना ये वर्ड बना है इम्प्रूडेंट से। ये अगर ये याद होता नहीं है तो टी को हटाकर इसने क्या कर दिया, यहां पर गौर से देख रहे हैं, ये मैंने कहा टी से हटाकर इसने इतना सा ही किया है, सीई लगाया है। यानी जैसे इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंस वर्ड बनता है नहीं है, वैसे इम्प्रूडेंट से इम्प्रूडेंस वर्ड बना है ये। तो मैंने कहा अगर ये याद होता तो ये वैसे याद हो जाता है। ये कई बार घर पर कहते नहीं है, अरे मैं तो कितना ही कहता हूं, लेकिन नालायक फिर भी ये पढ़ते ही नहीं है एक तरह से ये। तो उनको फिर जनरली जब कोई आदमी ऐसा सुनता है कि यार आप इतना कहते हो फिर भी ये नहीं पढ़ते हैं ये, तो बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं जी, एक तरह से बड़े बेशरम टाइप के बच्चे हैं ये। तो मैंने कहा आई एम पढ़े, ये आ गया ना यहां से पढ़े। नॉट यानी कि नहीं। अरे मैं तो बहुत बोलता हूं इनको ये, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते ये, एग्जाम के टाइम पर भी नहीं पढ़ते ये। जब कोई इस बात को सुनता है तो वो क्या बोलता है, बोले यार बड़े बेशरम टाइप के बच्चे हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बेशरम। और देखो बेशरम से क्या बन गया जी, बेशर्मी बन गई यहां से ये, इसी से तो बना है ये वर्ड। ये तो आपको दोनों वर्ड याद हुए और दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बेशरम, और ये क्या निकली, बेशर्मी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, अगर सपोज करो मैं आपसे पूछना चाहता, एक्चुअली में हम एक टेक्निक यूज क्या करते हैं जब साइनो एंटो क्वेश्चन करते हैं, एक तो ये है ही, लेकिन इसके साथ में एक चीज और हम मिलाया करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं तब ये। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये, तो आप क्या कहेंगे मुझे। ये टेक्निक जो है ना ये बहुत काम की चीज है ये। जैसे कि अभी हम एमबी इंग्लिश वाला एक बेस हमारा मॉर्निंग में चल रहा है ये, जिसमें हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, अभी मेंस के पेपर उसमें चल रहे हैं 18 वाले ये। तो उसमें भी हम मतलब शायद 70-80 क्लास शायद उसमें हो चुकी है एवरेज, ये मॉर्निंग में चलता हुआ ये। तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं, तो बच्चों को बड़ी पसंद आई, मतलब ये क्वेश्चन को करना जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। और भी ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ड क्या है, ये पॉजिटिव के नेगेटिव, ये आपके अकॉर्डिंग आप बताइएगा कमेंट करके। तब तक मैं आगे चलता हूं, एक वर्ड है मेरे पास में इंपल्सिव, ये जिसका अर्थ क्या निकलता है, एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। यानी कोई कार्य करना अचानक ही, बिना कोई ज्यादा सोचे समझे एक तरह से, यानी कि यूं कह सकते हैं बड़ा आवेशपूर्ण में आना। बिल्कुल सही है जी, नेगेटिव वर्ड है ना ये, बिल्कुल परफेक्टली आपका सही है ये। तो ये जो चीज है ना ये बहुत काम की चीज है ये। अब देखिएगा, हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा कनेक्शन कैसे करेंगे। इंपल्सिव का अर्थ निकलता एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग केयरफुली, यानी किसी चीज के बारे में बहुत मतलब कि अच्छी तरीके से सोचकर, मतलब यूं कह सकते हैं अचानक से कोई काम करना, लेकिन बिना कोई सोचे समझे एक तरह से ये। कहते हैं कई बार आवेश में आ जाता है वो एक तरह से ये। देखो जब कोई ऑफिस के अंदर बॉस जो होता है ना ये, जब हमें कोई काम देता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो ये, और हम ऐसे है कि जो उसमें आलसी की तरह लगे हुए हैं एक तरह से ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा जी IMP यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसका देखो करेक्शन संभव ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैं ऑफिस से आकर एक तरह से जब मैंने इस वर्ड को देखा तो मैंने कहा इसका कनेक्शन इस तरीके से ही संभव हो, बाकी कोई चांस नहीं है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। आलसी, तो ये आ गया जी आलसी, भी का मतलब होता है जी बी, मैंने कहा आलसी। और ये लो जी कनेक्शन खतरनाक बना देते हैं यहां से हम ये, वी यानी कि बी। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो और उस काम पर भी आप मतलब बिल्कुल आलसी की तरह लगे हुए हैं ये, और बॉस को जब पता चलता है, बॉस क्या होता है, बड़ा गुस्सा होता है, तो बड़े आवेश में आता है ये। और जब फिर वो काम करता है ना, ये काम कौन सा, वही मुंह से जो भी निकालना है एक तरह से, वो बिना सोचे समझे बोल जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो और उसमें भी आप आलसियों की तरह लगे हुए हैं एक तरह से ये, तो बॉस तो देखो जो गुस्से में तो आएगा ही एक तरह से ये। फिर वो जो काम करता है ना बिना सोचे समझे एक तरह गाली वगैरह जो भी निकालनी है, तो इसका अर्थ यही निकलता आवेशपूर्ण या क्रोधित एक तरह से ये। वर्ड है इनक्लेमेंट, जिसका अर्थ निकलता ऑफ द वेदर अनप्लेजेंट। ये एक्चुअल में मौसम की बात कर रहा है जो बिल्कुल अनप्लीजेंट हो, कठोर हो, अप्रिय हो, रूखा हो ये। इस वर्ड को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, शायद एंटोनिम्स में एक वर्ड आएगा, उसके थ्रू हम इसको लिंक कर देंगे वर्ड को, मतलब लिंक है लेकिन उसके थ्रू लिंक करेंगे नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा ये। वर्ड है आपके पास है इनकोहेरेंसी, अर्थ निकलता है फैक्ट ऑफ बीइंग नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कोई ऐसी चीज जिसको मतलब समझना इजी नहीं हो जी, एक तरह से अस्पष्ट हो, बेतुका हो ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे कर लो अभी। आईएन का मतलब क्या होता है, नोट, या तो आप ऐसे नहीं, इसको ऐसा कर देते हैं आईएन, यानी मैं कर देता हूं यहां से मैं। और कोहरा का मतलब क्या होता है, कोहरा, और सबको पता है जी कोहरे के अंदर जो चीजें होते हैं नहीं है वो हमें आसानी से समझ में नहीं आती है एक तरह से ये, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि एक तरह से अस्पष्ट होती है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंडिक्ट, ये इंडिक्ट का अर्थ निकलता है चार्ज विद एक्यूज ऑफ, यानी कि किसी के ऊपर दोष लगाना। जब किसी आदमी के ऊपर दोष लगता है नहीं है और जब उसको जेल में डाला जाता है तो बड़ी दिक्कतें होती है जी। तो देखो जी इनका मतलब मैंने कहा दिक्कत, तो ये लो जी दिक्कत ही है। आदमी को जेल में बहुत दिक्कत होती है जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जब उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है आरोप लगाना या
दोष लगाना। उसके बाद देखिए वर्ड कितने हुए टोटल यहां पर, 2 to 3। गौर से देखिएगा, आई एम पोस्टेड, किसमें पोस्ट हुई है? टैक्स डिपार्टमेंट में। इसका अर्थ यही निकलता है टैक्स यानी कि कर। कि मैं कितना ही बोल दूं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते ये, तो नहीं पढ़े ये तो बड़े बेशर्मी इनकी एक तरह से ये। मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है बेशर्मी। ये बना कहां से था? बेशरम से, यानी इम्प्रूडेंस से ये। उसके बाद देखिएगा ये अगर इंपॉर्टेंट कोई काम और उसमें आलसी की तरह लगे हुए हैं ये, तो बॉस को जब पता चलता है तो बड़ा गुस्से में आ जाता है, एक तरह से बड़ा आवेश में आ जाता है ये। और फिर जब वो काम करता है ना ये अपने स्टार्ट, जब वो खुद का काम करता है बिना सोचे समझे एक तरह से ये, तो उसका अर्थ यही निकलता है आवेशपूर्ण या क्रोध देती है। इसको हम लिंक करेंगे, शायद एंटोनिम्स में वर्ड आएगा, नहीं आएगा तो फिर दूसरा एक वर्ड बना देंगे हम यहां से ये क्लेमेंट के थ्रू, क्योंकि चार वर्ड याद होने हैं यहां से ये। उसके बाद देखिएगा इनका मतलब में, कोहरा का मतलब क्या होता है? कोहरा, कोहरे में जो चीजें होती है ना एक तरह से हमें बिल्कुल मतलब यूं कह सकते हैं कि आसानी से समझ में नहीं आती है, क्योंकि स्पष्ट अस्पष्ट होते हैं एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है अस्पष्ट ये। इन यानी में, दिक्कत यानी दिक्कत ये। तो देखो जेल में क्या आती है? दिक्कत आती है कब? जब आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, दोष लगाया जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है आरोप लगाना या दोष लगाना ये। इनडिफरेंस का अर्थ निकलता है शोविंग, शोविंग ऑन नहीं, शोविंग ऑन नहीं होगा ये, शोविंग नो होगा ये। कोई इंटरेस्ट ना दिखाना एक तरह से ये, कोई इंटरेस्ट ना दिखाना यानी कि एक तरह से उदासीन टाइप का एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे? तो देखो जी उसमें यही डिफरेंट चीज है ये, क्या कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है एक तरह से ये। जैसे हम है तो कईयों में दिखाते हैं, कईयों में नहीं दिखाते ये, तो मामला चलता है ये। लेकिन कोई आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें यही डिफरेंट चीज है कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है एक तरह से ये। यही मतलब डिफरेंट एक तरह से उसमें है ये। तो इनका मतलब क्या होता है? मैं। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ये उसमें यही चीज डिफरेंट है, यही चीज भिन्न है कि वो किस चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं एक तरह से, यानी कि उदासीन है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंडिजेंट, यानी पुअर, नीडी, गरीब, जरूरतमंद। ये आपको पता है इंडिया के अंदर जेंट्स जो है ना एक तरह से पुरुष बहुत बहुत गरीब है एक तरह से, कई 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 जगह तो एक तरह से ये। तो मैंने कहा इंडी यानी इंडिया। जेंट का मतलब क्या होता है जी? जेंट्स यानी कि आदमी है। और भारत के अंदर जो है ना ये ज्यादा आदमी जो है एक तरह से वो क्या है? गरीबी तो है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है गरीबी है। वर्ड है आपके पास में इंडोक्ट्रिनेशन, जिसका अर्थ निकलता है प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग समबडी टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर बिलीफ, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी को मतलब कि फोर्स करें किसी पर्टिकुलर एक जो सिद्धांत है नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ये उसको बोलते हैं भरोसा दिलाना ये, या यूं कह सकते हैं हाँ भरोसा दिलाने के सेंस में इसकी हिंदी निकलती है ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसा ना करके इसको एक काम कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिंक कर देते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज से, ताकि डायरेक्ट ही याद हो जाएगी। अब बोले ऐसा कैसे? डॉक्टर नहीं होता ये, डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? बोले मैं कह रहा हूं नहीं ये, मैं तेरे को कह रहा हूं ये जो दवाई दे रहा हूं नहीं यही लेना स्टार्ट कर दे। बोलेगे एक तरह से इसी से तो ठीक हो सकता है ये, यानी वो हमें फोर्स करता है एक तरह से ये उसके सिद्धांतों को मानने के लिए एक तरह से ये। और यही तो कहना चाह रहा है ये। इनका मतलब होता है मैं, यानी कि हॉस्पिटल में। डॉक्टर का मतलब क्या होता है जी? डॉक्टर, यानी मैं ले लेता हूं ये डॉक्टर वाला। तो मैंने कहा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जनरली वो क्या करता है? बोले मैं कह रहा हूं नहीं ये जो मैं कह रहा हूं ये कोर्स तो तेरे को लेना ही पड़ेगा एक तरह से, यानी हमें फोर्स करता है एक तरह से ये उसके जो सिद्धांतों को अपनाने के लिए। और इसका अर्थ यही निकलता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी को फोर्स करें किसी पर्टिकुलर बिलीफ को अपनाने के लिए ये, तो यही तो करता है डॉक्टर ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है इंडोक्ट्रिनेशन का ये। इंडोलेंट बार बार रिपीट होने वाला शब्द है, अर्थ ये निकलता है लेजी यानी कि आलसी। कनेक्शन कैसे करेंगे देखते हैं ये। देखो जी इनका मतलब होता है मैं, और डोली का मतलब होता है डोली। अब लड़की को अगर आप डोली में बैठा कर ले जाएंगे थोड़ी सी दूरी एक तरह से ये, तो लोग क्या सोचेंगे? यार बड़ी आलसी लड़की है ये, इतनी दूरी नहीं चला जाता इससे ये। इसका अर्थ यही निकलता है आलसी है। उसके बाद देखिएगा इंड्यूसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? इंडिया में देखो उसी आदमी को लोग जनरली फॉलो करते हैं एक तरह से ये बहुत ज्यादा, जो लोगों को मोटिवेट करता हो एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा IND यानी इंडिया, उसी का मतलब होता है जी उसी। मैन का मतलब होता है आदमी, उसी आदमी को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं जो बेसिकली लोगों को मोटिवेशन वाली स्पीच देता है एक तरह से। और इसका अर्थ यही निकलता है मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन या प्रेरणा। ये आपके पास वर्ड कितने हुए टोटल? 2 to 8। ये गौर से देखिएगा, मैंने कहा उसमें यही डिफरेंट चीज है कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं एक तरह से, यानी कि उदासीन है एक तरह से ये। और इंडिया में जो जेंट्स है वो ज्यादातर गरीबी तो है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है गरीबी है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं नहीं तो डॉक्टर जनरली हमें क्या करता है? फोर्स करता है एक तरह से किसी पर्टिकुलर बिलीफ को अपनाने के लिए एक तरह से। बोले नहीं यही कोर्स लेना तो इसी से ठीक होगा ये। उसके बाद देखिए अगर आप किसी लड़की को डोली में बैठा कर ले जाएंगे और स्टेज के पास हो, बिल्कुल पास में तो होता ही है,
तो लोग क्या समझे, बोले बड़ी आलसी लड़की है, तो इसका अर्थ यही निकलता है आलसी है। मैंने कहा इंडिया में उसी आदमी को लोग जनरली फॉलो किया करते हैं बहुत ज्यादा, जो मतलब लोगों को मोटिवेशनल टाइप की स्पीच देता है ये, यानी इसका अर्थ यही निकलता है मोटिवेशन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंडस्ट्रियस, बार बार रिपीट होता है, डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती परिश्रमी। इनमें से एक वर्ड हम याद कर चुके हैं डिलीजेंट, ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है एग्जामों में ये। मैंने कहा इंडस्ट्री और साउंड ऑफ इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ये, मैंने कहा मैंने कहा इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं जी, बड़े मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है मेहनती या परिश्रमी है। स्पीड ज्यादा हो रही है क्या ये? बता दीजिएगा, बीच में जो रोक देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मेरा फ्लो बन जाता है तो मुझे खुद को पता नहीं चलता फिर ये। इनफेमी का अर्थ निकलता डिसऑनर, एक तरह से असम्मान, बदनामी एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, मैं इसका कनेक्शन आपसे पूछना चाहूंगा जी, ये बताइए कि कैसे करें हम इसका कनेक्शन। ये वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसा मत सोचना कि मुझे आता नहीं है ये, मैंने इमेज लगा रही कि इसका मतलब मेरा करेक्शन तैयार पड़ा है ये। हाँ स्पीड सही है, नहीं हाँ स्पीड सही है, ठीक है जी ठीक है। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनफेमी जो वर्ड आप देख रहे हैं यहां पर, डिसग्रेस और डिसऑनर, बदनामी, करेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्त। मैंने कहा आप कैसे करते हैं, ये काफी इजी है इसका कनेक्शन करना। इनफेमी, आप गौर से देखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, देखिएगा मैंने कहा आपने वर्ड सुना होगा फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है जी, प्रसिद्ध। फेमस से ही एक वर्ड निकलता है, कहते हैं फेम, फेम एक तरह से ये। तो मैंने कहा इससे एक वर्ड निकलता है फेमी, जो वर्ड आप देख रहे हैं यहां पर इस जगह ये, इसी से निकलता है। फेमस वर्ड सबको याद है, मैंने कहा यहां से निकला, बोले निकल गया जी ये, प्रसिद्ध हो गया ये। लेकिन ये कह रहा है जी आई एन, यानी कि नोट। तो जिसके प्रसिद्ध नहीं है उसके क्या होगी, एक तरह से बदनामी होगी एक तरह से। जो प्रसिद्ध नहीं है एक तरह से ये, वो क्या होगा, एक तरह से बदनामी है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से बदनामी है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इनफ्लिक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड के अंदर पूछा था, सॉरी इनफ्लिक्ट इनफ्लिक्ट इनफ्लिक्ट, हाँ शायद वन वर्ड में ही। CHSL 2000 कहां था पता नहीं, 16 17 18 तीन में से कोई होगा शायद ये, इनफ्लिक्ट वर्ड पूछा है ये। कोज समवन टू सफर, यानी किसी को पीड़ा पहुंचाना एक तरह से ये, पीड़ा वगैरह पहुंचाना है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये, आपको पता है ये। इनको बेचारे को, किनको, इन यानी इन, फ्लाई यानी फ्लाई, यानी कि इसको यूं कर देते हैं, फ्लाई यानी मक्खी के सेंस में ले सकते हैं, या ऐसे करते चलो इनको, फ्लाई यानी उड़ना, उड़ना भी होता है ये। कट यानी कि होता है काटना ये, आपको सबको पता ही है। कई लोगों को आपने देखा होगा, इनको मतलब क्या, ये जो मधुमक्खियां होती है ना एक तरह से, ये बेचारी मतलब ये उड़ जाती है अपने छत्ते से ये, जब कोई लोग इसके छत्ते को काटता है एक तरह से ये, जब इसके छत्ते को कोई काटता है ये, तो ये मधुमक्खियां क्या होती है वहां से उड़ जाती है एक तरह से ये। इस ऐसा करके लोग इनको क्या करते हैं, ये पीड़ा ही तो पहुंचाते हैं, कष्ट तो पहुंचाते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है कष्ट पहुंचाना या पीड़ा पहुंचाना ये। तो मैंने कहा इनको, यानी किसको, इस मधुमक्खी के छत्ते को लोग काटते हैं नहीं ये, तो ये बेचारी उड़ जाती है वहां से ये। तो ऐसा करके क्या करना है एक तरह से ये, इनको पीड़ा पहुंचाना, और इसका अर्थ यही निकलता है पीड़ा पहुंचाना। उसके बाद देखिएगा इनफरिएट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार रिपीट होता है। और यहां से मैं आपको एक वर्ड और याद करा देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक नहीं, मैं आपको दो और याद करा देता हूं जी। तो देखिएगा ये वर्ड है यहां पर फर, इसी वर्ड से वर्ड बना है फर ये। देखिएगा मैंने कहा वाई को हटाओगे और IOUS लगा दोगे, यानी कुल मिलाकर अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक वर्ड याद है तो ये याद होगा, और ये याद है तो ये हो गया। देखो वाई को हटाया, IAT लगा दिया ये, यानी ये याद है ना, तो आपको सारा याद हो गया जी। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओ ये, और उससे ये बोल दो, बोले अंकल जी तो फ्री में दे दो, फ्री में मतलब फ्री में दे दो ये, तो दुकानदार क्या होगा, एक बार तो ये कहेगा, बोले यार मेरे थोड़ी फ्री में आता है। अगर आप उसे बार बार ये बोलेंगे मुझे तो फ्री में दे दो, फ्री में दे दो ये, तो दुकानदार क्या होगा, एक तरह से गुस्सा ही तो होगा ये। इसका अर्थ यही तो निकलता है, गुस्सा या क्रोधित ही है। अब देखो ये इसका अर्थ क्या निकला, गुस्से के सेंस में, इसी से क्या बना फरियस, इसका भी अर्थ वही निकलना है और इसका भी अर्थ वही निकलना है, ये इसी से तो बना है यहां पर ये वर्ड ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गुस्सा करना, क्रोधित करना ही है। उसके बाद देखिए वर्ड है इंजीनियस, ये जनरली पूछता है साइनो इंटो में भी, लेकिन उससे ज्यादा पूछता है वन वर्ड के अंदर ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है एक तरह से जो नई नई चीजों के आविष्कार करने में निपुण होता हो ये, यानी क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव एक तरह से, यानी कि नई नई चीजों को आविष्कार करने में जो निपुण हो उसको बोलते हैं जनरली इंजीनियस। ये अब बोले कनेक्शन कैसे करें, सबको पता है जी, इनका मतलब होता है मैं, जीनियस यानी कि वो जीनियस ही है। मैंने कहा वो ये जीनियस वाला ही है।
तो मैंने कहा जो जीनियस लोग होते हैं ना, ये जो जीनियस लोग होते हैं उनमें सबको पता है, इतना दिमाग तो होता ही है कि कितना दिमाग है कि नई नई चीजों को कैसे आविष्कार किया जाए। इसका अर्थ यही निकलता है जो नई नई चीजों के आविष्कार करने में क्या हो, निपुण हो एक तरह से, ये उसको बोलते हैं इंजीनियस। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंक। इसमें ये गलत है शायद, इंक लिंग होगा, ये इंक लिंग, इंक लिंग, हाँ ये जो वर्ड है ना, यह टाइपिंग में शायद ये गलत है, इंक लिंग, हाँ ये होगा जी, इसमें INKLING। इसका अर्थ निकलता स्लाइट अनसर्टेन आइडिया अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में एक छोटा सा एक आइडिया होना, संकेत होना एक तरह से, ये हिंट कह सकते हैं। ये इसका जो साइनो है ना, एग्जाम में पूछता है जनरली, हिंट ही है, संकेत है एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, संकेत ही है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, ये जो इंक लगाते हैं ना, ये इंक का मतलब होता है इंक। ये जो हम इलेक्शन में वोट देते हैं, तो जब वो इंक लगाते हैं, लैप और लगाना, जो इंक लगाते हैं उससे क्या होता है, ये हिंट होता है, ये संकेत होता है कि आपने वोट डाल दिया है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है इसका अर्थ यही निकलता है कि संकेत होना। ये तो देखिएगा आपके पास में फिर एक वर्ड है 2 3 4। ये इंडस्ट्रीज का अर्थ निकलता है मेहनती, यानी कि हाँ मेहनती निकलता है। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, बड़े क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, मेहनती है। मैंने कहा जो फेमी नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है, यानी कि बदनामी है। मैंने कहा इनको लोग क्या करते हैं, जब इनका छत्ता काटते हैं ना, ये तो ये बेचारी उड़ जाती है वहां से मधुमक्खियां एक तरह से, ये यानी कि इनको क्या पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। ये बहुत अच्छा वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा इसको याद मत करो। ये एक चीज मैं आपको और चीज बता दूं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये जब किसी वर्ड को आपको याद करना हो, ये शायद मेरे हिसाब से इतने क्लास आ चुकी है, शायद हमारी 20 क्लास आ चुकी है ये, और अभी कितनी होनी है देखो इससे की, यानी कि एवरेज मान के चलिए तीन तीन क्लास और होगी, तब तक हमारे साइनो हमारे फिनिश हो चुके होंगे ये। उसके बाद एंटोनिम चलेंगे। तो मतलब क्लासेस तो अभी होनी है, खैर काफी सारी है, अभी तो वन वर्ड भी पढ़ा है, वोकेबलरी भी पढ़ी है ये। लेकिन मतलब कि इतने क्लास आते आते शायद आपको मेरे हिसाब से एक चीज समझ में आ गई होगी, किस तरीके से लिंक किया जाता है ये, और हम कैसे टेक्निक से यूज कर सकते हैं ये। जैसे कि मैंने कहा अभी मैं इसका डायरेक्टली वैसे यूज करता नहीं है, तो थोड़ा सा कनेक्शन शॉर्ट पड़ता है। ये कनेक्शन को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा लगता है कि इससे कोई वर्ड दूसरा और बना है, वो एग्जाम में पूछा हुआ, तो हम उसको याद करके इससे लिंक कर देते हैं ये, जैसे हमने इसमें किया ये। सर आप राजस्थान, हाँ मैं राजस्थान से हूँ जी, जयपुर से हैं ये। तो देखिएगा मैंने कहा कैसे याद करेंगे ये। फर्री का मतलब क्या होता है, फर्री यानी कि वही गुस्सा, क्रोधी। तो मैंने कहा जो फर्री यानी कि फ्री, वो कह रहा बोले मुझे फ्री में दे देंगे। तो दुकानदार को अगर आप ऐसे बोलेंगे कि जो मुझे फ्री में दे देंगे, तो मैंने कहा गुस्सा ही तो होगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है गुस्सा या क्रोधी है। अब मैंने कहा कि इसी से ये वर्ड बना है, यहां से इन फरियत, कुछ नहीं किया, वाई को हटाया, IAT लगाते हुए इस तरीके से एक वर्ड बना दिया गया, जिसका अर्थ निकलता है क्रोधित करना, गुस्सा करना। ये मैंने कहा जीनियस लोगों में एक अच्छी चीज क्या होती है कि वो नई नई चीजों के आविष्कार करने में बड़े निपुण होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है। मैंने कहा इंक लिंग, जो इंक लगाते हैं ना एक तरह से, ये वोट डालते समय वो इसलिए लगाते हैं ताकि ये संकेत हो सके, ये हिंट हो सके कि इस बंदे ने वोट डाल दिया है, और इसका अर्थ यही निकलता है, संकेत। ये वर्ड है आपके सामने एनोकसी है। बताए कहां पूछा ये, सीजीएल मेंस 2018, क्योंकि हम अभी सुबह पेपर कर रहे हैं MBA इंग्लिश की जो बुक है ना ये, उसके 512 प्लस 105 सेट, यानी कि 12 5 17, यानी कि 617 पेपर ये, क्योंकि 105 वाली बुक और आ चुकी है, हमने वो भी उसमें ऐड कर दी है ये। तो मैंने कहा उसमें मैं कर रहा था अभी तो सुबह, हाँ सर आज या कल में ही, कल की बात है शायद, ये सीजीएल मेंस में पूछा इसे वन वर्ड के रूप में ये। और लैंग्वेज क्या पूछी उसकी, कॉजिंग नो हार्म, ये जिससे कोई नुकसान नहीं होती है, यानी कि लाभदायक एक तरह से ये सीजीएल मेंस 2018 मेंस के पेपर में पूछा हो वन वर्ड के रूप में ये। तो वर्ड जो याद कर रहे हैं नहीं, उसको ऐसा मत देखना कि साइनो एंटो में आएगा ये, वो कहीं भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्लोज में आ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है हार्मलेस, यानी कि लाभदायक। ये कनेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा, चक्कर क्या है ये, हाँ सही है, देखिएगा मैंने कहा एनो, यानी कि इनो, और इनो सबको पता है जी, इनो जब हम लेते हैं ये, तो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक ही तो होता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, लाभदायक यानी कि हार्मलेस। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है इनवेंडो, अर्थ निकलता है अनप्लेजेंट हिंट। ये मतलब कि किसी को परोक्ष रूप से संकेत करना, आप हिंट कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हिंट करना, ये इसको यूं कह सकते हैं इनडायरेक्ट हिंट। ये एग्जाम में इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये आई हुई है इनडायरेक्ट हिंट। ये यानी कि किसी को मतलब डायरेक्ट हिंट ना करके इनडायरेक्टली हिंट करना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे आदमी मतलब कि किसी बड़ी पोस्ट पर है और घूस घूस लेता हो, ऊपर का पैसा एक तरह से वो लेता हो जी, ठेकेदार को बोल दिया, बोले एक काम करना, बोले क्या, ये जो पैसे है ना ये, हाँ
इन पैसों को एक काम करना, मेरा आदमी मिलेगा तेरे को होटल में, ये उसी को दे देना ये। तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता, वो इनडायरेक्टली तो हिंट करता है उसको एक तरह से ये। तो देखो जी, इन का मतलब क्या होता है, होटल, सबको पता है ये। उनका मतलब क्या होता है, उन। और दो का मतलब होता है दो। यानी उन पैसों को कहां पर दो, मेरा आदमी बैठा होटल के अंदर, उसको दे देना, मैं तो डायरेक्ट लूंगा नहीं जी, एक तरह से ये। यानी उसको क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है ये कि इन पैसों को उसी को दे देना है, एक तरह से ये। तो या तो आप होटल से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं यार, इन पैसों को किनको देना है, बोले उन आदमी को देना जो मैंने तेरे को बता रखा है ये। यानी कि उसको इनडायरेक्टली हिंट कर देना, ये इसका अर्थ यही निकलता है इनडायरेक्ट हिंट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी को संकेत करना है, एक तरह से ये। इंसोलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। अर्थ निकलता है एक्सट्रीमली रूड एंड शोविंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा क्या होना, रूड होना, और या कह सकते हैं एक तरह से किसी के प्रति बहुत ही कम रेस्पेक्ट शो करना, यानी कि बेशरम टाइप का, असभ्य टाइप का, बदतमीज टाइप का एक तरह से कोई व्यक्ति हो। ये करेक्शन कैसे करें, कई बार आपने देखा होगा एक तरह से ये कई आदमी ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, अपना रोब झाड़ते हैं एक तरह से ये, और मतलब कि किसी के भी सामने किसी को भी इंसल्ट करते हैं एक तरह से ये। तो उसको एक तरह से लोग क्या समझते हैं, ये उसके साथ वाले यही समझते हैं, बोले बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी, बेशरम है एक तरह से ये, कोई इसको मतलब वो नहीं है जो भी है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इंसल्ट, तो यानी कि मैंने कहा जी इंसल्ट, इसको साउंड कर रहा हूं मैं यहां से इंसल्ट के थ्रू। ये कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी की भी इंसल्ट कर देता हो, किसी के भी सामने छोटी छोटी बात पर, ये थोड़ा बेशरम टाइप का व्यक्ति तो होगा ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है बेशरम ये। उसके बाद देखिएगा इंस्टिगेटर, ये अर्थ निकलता है पर्सन हु परवॉक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को भड़काता हो, उकसाता हो ये। देखो जी, यहां से फिर एक वर्ड याद करवा देता हूं मैं, जो इस बुक में तो नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इंस्टिगेट, ये जिसका अर्थ निकलता है इंसाइट, यानी कि भड़काना या उकसाना एक तरह से ये एग्जाम में आया हुआ है, ये भड़काना या उकसाना। तो कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। हाँ, तो देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। कई बार आपने देखा होगा ये, कई बार जब बच्चों को मतलब कि कई टीचर ऐसे होते हैं जो मतलब भड़का देते हैं, उकसा देते हैं। अरे बोले हम कह रहे हैं तुम तो इंस्टीट्यूट के गेट पे जाकर दो है ना, ये होला करना स्टार्ट कर दो, ये कि हमारी फीस वापस दो, ये करो वो करो एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो, इंस्टी यानी कि इंस्टीट्यूट, गेट यानी कि गेट, ये यानी कि इंस्टीट्यूट के गेट पर जाकर बच्चे कई बार क्या होते हैं, विरोध करने लग जाते हैं एक तरह से कि नहीं हमारी फीस वापस दो, ये वो कोर्स नहीं हो रहा ये। तो उनको कोई ना कोई तो उकसाता होगा, कोई ना कोई तो भड़काता होगा ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, उकसाना या भड़काना। ये अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, इंस्टिगेट से कुछ नहीं किया इसने, इंस्टिगेटर एक वर्ड बना दिया जी, ये इसी से तो बनाया है ये। मैंने कहा इसी से तो बनाया है ये, तो इसका अर्थ निकलता उकसाना भड़काना, ये बन गया जो व्यक्ति उकसाता हो या भड़काता हो, ये यानी कि भड़काने वाला ये। तो दो वर्ड तैयार हो गए, ये वन वर्ड में पूछेगा, ये साइनो एंटो में पूछेगा ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंटीग्रिटी, है जिसका अर्थ निकलता है स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, ये संपूर्णता, अखंडता एक तरह से ये, कोई टूटना नहीं है जी, अनडिवाइडेड। ये इंटीग्रिटी, बताइए कहां सुना आपने ये वर्ड, ये वर्ड अगर किसी का सुना हुआ है तो बताइएगा किस जगह सुना है ये इंटीग्रिटी। ये इस वर्ड को एसएससी के अगर मैं एग्जाम की बात करूं ना ये, तो इससे पूछा है शायद 18 के मेंस में, या 19 नहीं, 18 या 19 के मेंस में, शायद 18 के चांस ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, मेंस में वन वर्ड के रूप में इसे पूछा था शायद ये। बताइए, इंटेग्रिटी का अर्थ निकलता संपूर्णता, अखंडता एक तरह से ये। कहीं सुना है आपने इस वर्ड को ये? सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, कहाँ सुना है ये नहीं पता जी। सुना है, ठीक है, यस यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से एक इजी होगा, हमें लिंक करने की नीड नहीं होगी, इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे ये। क्योंकि नॉर्मली ये वर्ड हम सुनते रहते हैं एक तरह से, इंटेग्रिटी है, तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से अखंडता, ये इस सेंस में ये। और फिर भी किसी को याद नहीं होगा नहीं ये, तो मैं बता दूं 433 वर्ड साइनों में है। तो इनमें से मुश्किल से मतलब 5-7 वर्ड जिनके लिए मैं बोल रहा हूं ये, तो लास्ट में हम इनको भी आपको करवा देंगे ये। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जिसको याद ना हो, जो ऑफलाइन वर्जन में इसको देखता हो ये। तो मैं इसको लिंक करके बता दूं, क्योंकि कुछ इजी वर्ड है तो इजी में शायद लिंक करने की हमें नीड नहीं होती है ये। तो इसका अर्थ निकलता है अखंडता ये। उसके बाद देखिएगा इंटरफेयर, ये अर्थ निकलता है इंटरवेन इन एन एक्टिविटी, यानी किस चीज में हस्तक्षेप करना एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, हस्तक्षेप करना ये।
जीएस में बहुत आता है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत बार से सुना होगा आपने ये वर्ड। ये तो कहते नहीं कि इसमें इंटरफेयर करना ही है। ये भी मेरे हिसाब से नॉर्मली हम बोलते हैं यार फालतू क्यों इंटरफेयर कर रहा है ये, यानी हस्तक्षेप करना है एक तरह से ये। इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ वही तो निकलता है ये, मतलब कि बीच में जाना दो व्यक्तियों के बीच में, यानी कि हस्तक्षेप करना है एक तरह से, इंटरफेयर ये वही वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है 240 ये। तो मैंने कहा इनो, यानी कि इनो। और जो इनो होता है नहीं, वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। इसका अर्थ यही निकलता है लाभदायक। अरे इन पैसों को एक काम करना तुम, ये बोले क्या, इनको ऐसे करना, मेरा वो आदमी है ना वहां मिलेगा तेरे को, उनको दे देना ये। इसका मतलब उसको इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है वो ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी को इनडायरेक्टली हिंट करना ही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी जगह पर आपके इंसल्ट कर दे, तो उसको हम क्या समझेंगे, बेशरम टाइप का व्यक्ति समझेंगे। और उसका अर्थ यही निकलता है बेशरम ये। इंस्टीट्यूट के गेट पर ये बच्चों को भड़का दिया उसने ये, कि जी तुम तो धरना प्रदर्शन दे दो ये, कि जी फीस लौटाओ, ये लौटाओ ये। इसका अर्थ यही निकलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को भड़काता हो ये, भड़काने वाला ये। बना कहां से था, बना कहां से था, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट से ये। इंटीग्रेटिव मैंने कहा इजी वर्ड है। इंटरफेयर करना ये, यानी कि वही हस्तक्षेप करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा इंटीमेशन। ये इंटीमेशन का मतलब होता है इंडिकेशन और इंफॉर्मेशन ये, यानी किसी को सूचना देना एक तरह से ये। कहते नहीं है कि तू यार एक काम करना ये, कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, तो बॉस को इंटीमेट कर देना एक तरह से ये। बोलते हैं ना ऐसा, इंटीमेट कर देना, इंटीमेट से इंटीमेशन बना एक तरह से ये, यानी कि किसी को सूचना दे देना एक तरह से ये, इंटीमेट करना एक तरह से ये। तो वही इंटीमेट से ये इंटीमेशन वर्ड बना है ये। उसके बाद देखिएगा इंटाइमिडेट, ये अच्छा वर्ड है जी। अर्थ निकलता है धमकाना या डराना एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे ये, आपको पता है जो बॉस होता है ना ये, बॉस जो होता है, अगर कोई आदमी किसी डेट पर ये, या ये लड़की है जी ये, मतलब कि जब भी मतलब कोई ऑफिसों को मीटिंग होती है नहीं किसी डेट पर ये, तो कभी टाइम पर आती नहीं है एक तरह से ये। तो बॉस क्या करता है जनरली, फिर धमकाता है, उनको डराता है, बोले कि सैलरी काट लूंगा और ये और वो। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है नहीं, टाइम का मतलब होता है टाइम ये। और देखो प्राइवेट कंपनियों में जो है ना ये, जनरली ऐसा ही होता है ये। कोई भी इंसान सरकारी की तरफ क्यों भाग रहा है ये, उसके पीछे कोई वजह है ये। प्राइवेट में जनरली क्या होता है, आदमी को इतनी गालियां पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह ही ऐसा होता है ये, हर जगह ही ऐसा होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ये। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि जी नहीं सरकारी ही मतलब कि ये है, प्राइवेट का तो हटा ही है, मतलब साइड में कर दे। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा, मेरे दोनों तरफ रहते हैं ये। लेकिन मेरा मानना, मतलब बच्चा भागता क्यों है ये, ज्यादा क्रेज क्यों हो रहा है सरकारी की तरफ, उसके पीछे कई वजह होती है ये। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दम लगाना है नहीं, ये पूरा लगा दो एक तरह से। ये आलसपन करोगे तो 2-3 साल अगर निकाल देने किसी भी कंडीशन में, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बच्चे ज्यादा यहाँ आते बड़े जोश में है, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर मतलब कि वो होता क्या है कि पहले 1 साल में तो है नहीं है, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली पढ़ना क्या उसे ये। वो क्या करता है, सबसे पहले साल में तो भेड़ चाल के चक्कर में फंसता है ये। कंफर्म मान के चलिए 99% स्टूडेंट के साथ यही होता है ये, कि वो भेड़ चाल के चक्कर में स्टार्टिंग के 1 साल तो अपनी खराब कर ही देगा, वो किसी का नहीं सुनता। सुनता तो उसके बाद में है ये, जब 2-4 पेपर दे लेता है नहीं ये, तब एहसास होता है जी मामला क्या है ये। हाँ, तो देखिए एक बार ये, तो मैंने कहा ये बॉस जो होता है ना ये, इनको यानी कि जो कर्मचारी जो होते हैं प्राइवेट कंपनियों में ये, इनको टाइम पर डेट पर बोले कि जी इस डेट पर बिल्कुल टाइम पर, हाँ ये इस डेट पर मीटिंग है, ये टाइम पर आ जाना है एक तरह से ये। तो ये क्या करता है, इनको एक तरह से डराता है धमकाता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है किसी को डराना धमकाना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एंट्रेपिड, अर्थ निकलता है फियरलेस, एडवेंचर्स यानी निडर, जो मतलब डरता नहीं हो, बहादुर हो ये। तो देखो जी ये, इनका मतलब क्या होता है, नॉट यानी कि नहीं। ट्रैप यानी कि, ट्रैप यानी कि जाल, जो किसी के जाल में नहीं फंसता हो वो बंदा क्या होता है, निडर ही होता है, बहादुरी तो होता ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है निडर या बहादुरी है। उसके बाद देखिएगा इंट्रोस्पेक्टिव का अर्थ निकलता है इनवर्ड लुकिंग, यानी आत्मविश्लेषण करना ये। तो अगर हमारा इंट्रो हो कहीं पर ये, और स्पेशली टीवी के ऊपर ये, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, आत्मविश्लेषण कर लेते हैं ये, कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है ये। तो मैंने कहा देखो जी इंट्रो, तो ये हुआ इंट्रो। स्पेस यानी कि मैंने कहा स्पेशल, टीवी का मतलब होता है टीवी। अगर स्पेशली टीवी के ऊपर हमारा कोई इंट्रो हो ये, मैंने कहा स्पेशली अगर टीवी के ऊपर हमारा इंट्रो हो ये, तो मैंने कहा हम क्या करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि यार हमें किस तरीके से क्या बोलना है, ये वो ये। तो इसी को बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग, यानी कि आत्मविश्लेषण करना ये, अंदर की तरफ ये। उसके बाद देखिएगा इररेप्रोचेबल का अर्थ निकलता बियॉन्ड क्रिटिसिज्म या फाटलेस, यानी कि जिसकी आप निंदा नहीं कर सकते ये, उसको बोलते हैं बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, जिसकी निंदा न की जा सके ये। फाटलेस त्रुटिहीन एक तरह से ये। कोई आदमी ऐसा होता है जो मतलब किसी की बार बार अप्रोच नहीं लगाता जी एक तरह से ये। कई आदमी की आदत क्या होती है, बार बार ही अप्रोच लगाना किसी की है, तो उसकी तो हर कोई निंदा करता है ये। और कोई आदमी ऐसा होता है जो मतलब एक बार अप्रोच लगा दी, तो ये बार बार अप्रोच नहीं लगाता किसी की है, तो वो इसका मतलब उसकी कोई निंदा भी नहीं कर सकता एक तरह से ये। तो देखो जी ये आई आर यानी नॉट, यानी कि नहीं। री का मतलब क्या होता है, बार बार। प्रोच यानी कि अप्रोच, मैंने कहा कोई ऐसा बंदा
जो मतलब किसी की बार बार अप्रोच नहीं लगाता हो, ये तो लोग उसकी निंदा भी नहीं करते, यानी कि उसी को बोलते हैं जिसकी निंदा न की जा सके, यानी कि बियॉन्ड क्रिटिसिज्म ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इररेसोल्यूट। ये इस वर्ड को भी हम बाद में करेंगे, एक्चुअल में ये वर्ड करना पड़ेगा पहले ही। तो ये वर्ड देखते हैं इस बुक में कहां पर है, उसी के थ्रू कर लेंगे ये। तो दिमाग में ये मत लाना बोले कि स्किप कर रहा हूं मैं, स्किप इतना भी नहीं है, शायद मुझे लग रहा तीसरा या चौथा वर्ड होगा अभी तक ये। तो मैं लास्ट के अंदर इनको करवा दूंगा ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता वैसे दुविधा में पड़ा हुआ है, एक तरह से बिट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, यानी दुविधा में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वर्ड होगा तो उसी के साथ में करवा देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। वर्ड है आपके पास है 246 ये। तो मैंने कहा इंटीमेशन करना, यानी किसी को इंटीमेट करना, सूचना देना एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है सूचना ये। तो मैंने कहा इनको बोझ जो होता है ना, ये बोले टाइम पर डेट पर, किसी डेट पर सपोज करो जी 5 तारीख की डेट दे दी कि टाइम पर आ जाना, और टाइम पर नहीं आते हैं नहीं, तो इनको डराता है धमकाता है, बोले सैलरी काट लूंगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी को डराना धमकाना ये। जो किसी के जाल में नहीं फंसता हो, ये आई एन यानी नॉट, ट्रैप यानी जाल ये। तो मैंने कहा जो किसी के जाल में नहीं फंसता हो, इसका मतलब बंदा क्या होगा जी, एक तरह से निडर होगा, बहादुर होगा ये। मैंने कहा अगर आपका इंट्रो है स्पेशली किसके ऊपर, टीवी के ऊपर ये, तो आप पहले उसका आत्मविश्लेषण कर लेते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है आत्मविश्लेषण ये। उसके बाद देखिएगा आई आर यानी होता है नोट, यानी कि नहीं, री यानी होता है बार बार, जो किसी की बार बार अप्रोच नहीं लगाता, उसकी कोई निंदा भी नहीं करता एक तरह से ये, यानी कि बियॉन्ड क्रिटिसिज्म ये। इसको हम बाद में कर लेंगे, जिसका अर्थ निकलता है दुविधा में पड़ा हुआ ये, क्योंकि ये वर्ड याद करेंगे तो उससे लिंक कर लेंगे इसको। वर्ड है यहां पर इररेवरेंस, ये अच्छा वर्ड है ये। देखो गौर से देखिएगा, मैं यहां से एक वर्ड बता देता हूं आपको, रेवरेंट। और ये वर्ड याद होना मतलब कि कम से कम आपको 4 से 5 वर्ड याद हो जाना, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ करते हैं ये। रेवरेंट ध्यान रखना, रेवरेंट से बन जाता है रेवरेंस ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी के प्रति सम्मान शो करना, आदर शो करना ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, रिवर, अभी आपको पता है गंगा नदी में ये जो गए थे एक तरह से, काशी कहाँ गए, हाँ काशी में, हाँ वहीं गए थे मोदी जी, एक तरह से आपको पता है डुबकी लगाए थे ये। मैंने कहा रिवर, रिवर यानी कि मैंने कहा रिवर यानी कि नदी, और गंगा नदी के प्रति हर कोई क्या करता है, अपना सम्मान शो करता है, इसका अर्थ यही निकलता है सम्मान। ठीक है, अब देखो रेवरेंट से एक वर्ड बन जाता है रेवरेंस, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं करेगा ये, इसको क्या कर देगा, रेवरेंट को कर देगा नेगेटिव, यानी असम्मान, यानी कि इर रेवरेंट। इसी से एक वर्ड बना देगा फिर ये इररेवरेंस, और यही तो वर्ड है ये, जिसका अर्थ क्या निकलेगा, असम्मान। यानी आपको याद कौन सा करना था, एक वर्ड ये कि रिवर यानी कि नदी, गंगा नदी के प्रति हर कोई अपना सम्मान शो करता है, इसका अर्थ यही निकलता है सम्मान या आदर। एक वर्ड हुआ रेवरेंट, इससे क्या बनाया, रेवरेंस, वही अर्थ निकलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव। आगे अगर आई आर लगा देता हूं तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी असम्मान अनादर, यहां भी इसका अर्थ वही निकल जाएगा, और यही तो वर्ड है ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, असम्मान यानी कि अनादर। वर्ड है आपके पास है इररेवोकेबल, अर्थ निकलता नॉट एबल टू बी चेंज, यानी अटल, जो परिवर्तित नहीं हो सके ये। और सीधी सी भाषा में बात करें तो आजकल कई बच्चे बोलते हैं अरे वोकेब का कोर्स तो वहां से ले ले, तो ये बोले कि कहां से, शो 60 गुरुकुल 5G क्लासेस से। एक बार याद हो गया नहीं ये तो बोले समझ ले कि दिमाग में फिट हो गया, फिर वो चेंज नहीं होगा जी ये। तो मैंने कहा अरे का मतलब होता है अरे, और वोकेब का मतलब होता है वोकेब, ले का मतलब होता है लेना। अरे वोकेब का कोर्स तो कहां से ले ले, श्योर 60 गुरुकुल या 5G क्लासेस से ले लेंगे। एक बार अगर याद हो गया ना दोबारा चेंज नहीं होगा, वो दिमाग में फिट हो जाता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है जो मतलब कि चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सके, यानी कि अटल हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा जेलस, अर्थ निकलता है एनवियस, यानी कि ईर्ष्यापूर्ण ये। शायद मेरे हिसाब से सबको याद होगा, कहते हैं तेरे को जेलसी है मेरे से, जेलसी मतलब कि यानी ईर्ष्या एक तरह से ये। तो ये वही वर्ड है जेलसी। वर्ड है जुबिलेंट, अर्थ निकलता है उल्लासित, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना एक तरह से ये। एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रम्फ, यानी बहुत ज्यादा खुश होना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है जुबली। तो मैंने कहा जब गोल्डन जुबली होती है कोई भी कंपनी की, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली है, उस दिन सारे के सारे कर्मचारी कैसे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा खुश होना ये, उसी को बोलते हैं उल्लासित ये। वर्ड है जुबिलेशन, ये कुछ नहीं करना आपको, जब आपको याद हो चुका है कौन सा, देखो क्या कहना चाह रहा है, आ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रम्फ, यानी वही वो मतलब खुश होना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना एक तरह से, वही जुबली से कर दो आप ये। तो मैंने कहा वही गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली जब बनाते हैं ये कंपनी की ये, तो मैंने कहा उस दौरान सारे के सारे कर्मचारी क्या रहते हैं, बड़े बहुत ज्यादा खुश रहते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है जुडिशियस, अर्थ निकलता है शोविंग गुड जजमेंट, यानी कि अच्छा जजमेंट शो करना एक तरह से, यानी उसको बोलते हैं उचित, न्यायपूर्ण, बुद्धिमान, बुद्धिमत्तापूर्ण भी बोल सकते हैं एक तरह से इसको ये। तो सबको पता है ये जूडी यानी कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। अस का मतलब क्या होता है हमें,
हमें सबको पता ही है, न्यायपालिका में बैठने वाले जो जज होते हैं ना, ये वो अच्छा जजमेंट ही देते हैं जी, एक तरह से बिल्कुल उचित न्यायपूर्ण, एक तरह से इसका अर्थ यही निकलता है, उचित या न्यायपूर्ण। ये वर्ड कितने में 252, ये गौर से देखिएगा, मैंने कहा कितने, यहां से 4 वर्ड आपके तैयार हो जाते हैं, सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। मैं एक एक शब्द जो बोलता हूं, आप अगर उसको नोट भी करेंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी, वाकई में वर्ड पूछा हुआ है ये। रेवरेंट याद करना था, रिवर यानी कि नदी, गंगा नदी के प्रति हर कोई अपना सम्मान शो करता है। मैंने कहा इसको नेगेटिव कर देगा, यानी आई आर, ये और यही किया गया, यानी असम्मान, अनादर। ये अरे वो केव का कोर्स तो एक बार ले ले यहाँ से 5G क्लासेज या श्योर 60 गुरुकुल से, एक बार दिमाग में फिट हो गया नहीं, फिर चेंज नहीं होना ये, यानी नॉट एबल टू बी चेंज, यानी कि अटल जिसको बोले हिंदी में, अपरिवर्तनीय बोल सकते हैं ये। जेलस यानी वही ईर्ष्या जिसको बोलते हैं ये। गोल्डन जुबली जब बनाते हैं ये, तो उस दौरान सारे के सारे कर्मचारी कैसे रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा खुशी होना है एक तरह से। इसी वर्ड से तो ये वर्ड बना है, तो इसको भी जुबली से कर दो ये। और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका में बैठने वाले, हमें सबको पता है कि वो बिल्कुल अच्छा जजमेंट मतलब शो करते हैं एक तरह से, उचित या न्यायपूर्ण जिसको बोलते हैं। ये थी क्लास हमारी कौन सी, 20 नंबर की। मिलेंगे कल 21 के साथ में, 19 और 20 दोनों की पीडीएफ कल मॉर्निंग में कर देंगे अपलोड, ये आ चुकी है 19 की मेरे पास में, तो हम दोनों को एक साथ ही कर देंगे मॉर्निंग में, और उसके बाद 21 की क्लास में मिलते हैं हम आपसे कल, ये इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।